हैं? थाने गई? किसकी इजाजत से गई तुम थाने? अब वो शर्मीन आंटी किस बाहर में गई शर्मीन आंटी? क्या पूछा मैं? क्या मुसीबत पड़ गई थी? हैं? क्यों गई थी तुम? मैं पूछती हूँ उससे। अगर तुमने बात की होती तो ये नौबत ही ना आती। जाहिल औरत बात थाने और कचहरियों तक पहुंच गई है। कल कल्याण पहुंचा देगी मैं। बोलो मैं उसकी जान ना लूं। मैं बात करती हूँ, चली जाओ ना। यहाँ क्यों खड़ी मुंह देख रही हो? अपने कमरे में जाओ। मैं बात करती हूँ इससे, कान खींचती हूँ इसके। मैं किस किस्म की तरबियत की है तुमने? बोल। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दुनिया को? कोई गलतफहमी होगी। मैं बात करती हूँ उससे। मरती नहीं कम वक्त, जैसा समझा। सच ना बोलो जम। ये कहाँ गई? देख क्या हो रहा है मेरे साथ? हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बात थाने और कचहरियों तक पहुंच गई है। एक लम्हा मुझे सुकून से नहीं गुजारने दे रही है माँ बेटी। नया नया मोबाइल लाया था, उसको देख रहा था। कहाँ गया तेरा मीसना? वो तो पढ़ रहा है, मैं देखती हूँ। ध्यान है इसको। रब को मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर। तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर। जीऊं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ूं कायनात में। मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर। मुझसे न जाना कभी दूर। राझड़ राझड़ कर दी आपे मैं राझा होई। कमले नैना हिजर च रोंदे, मैं लग दिया मोई। बस भी कर दो जमील। जवान औलाद को ऐसे कौन कोसता है? मेरे कोसने नहीं लगते उसे। जिस तरह की तरबियत कर दी है ना तुमने उसकी, एक दिन नाक कटवा कर रहेगी। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी मुझे। या अल्लाह, ऐसा दिन आने से पहले इसे उठा ले। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। भाई रहने देना, क्यों पीछे पड़ जाते हैं माँ बेटी के? आप सीधे ही होने वाले ये। आप भी अपना खून ही जलाते हैं। वो साथ की बात सुनी आपने? पता है मजीद क्या बता रहा था वो? मजीद अब क्या कह रहा है वो? वो खालिद आपसे मिलना चाह रहा था थाने में। नहीं, मुझे उससे बिल्कुल नहीं मिलना। पता नहीं क्या बकवास कर दे। अरे भाई क्या कहेगा? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा बस। मैं तो कहती हूँ मामला अभी कच्चा पक्का है, लेन देन करके खत्म करें ना ये कहानी। 2 फायदे होंगे इससे। कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे और बात भी आई गई हो जाएगी। अब देखें ना, वो आसिया हर जगह जाके ये कहती फिर रही है कि मीना ने ये कर दिया, मीना ने पर्चा कटा दिया। कितनी बदनामी हो रही है ना हमारी, आपकी। हाँ, तुमने देखा समझने को है? वो ऐसी हमेशा से कहती हूँ आपको। चाय तो पिला। मैं लाती हूँ, आप सोचें। तुम्हारी बेटी और होने वाले दामाद का फैलाया हुआ फतूर है। तुम्हारी लाडली ने केस करवाया है।
मुझे निकलवाओ यहाँ से यार। पागल तो नहीं हो गया? मैं तुझे यहां से कैसे निकलवा सकता हूं? तुमने लेने देने की बात की थी ना, मैं बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी से कहो कि मेरे हक में बयान दे। और झगड़ा बिलाल ने शुरू किया था, मुझ पर से केस खत्म करवाओ। नहीं भाई, वो नहीं मानेगी। अच्छे बाप हो, बेटी एक बयान नहीं दे सकती? मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूं बिना उससे पूछे। वो शादी तो मैं भी करा रहा हूं अपनी धी की, पर मसला यह है कि तुझ पर पर्चा हुआ है। वो यहां आकर वो भी पुलिस के सामने कभी बयान नहीं देगी, याद रख। मेरे पास एक तजवीज है, अगर उस पर अमल करो तो केस कैंसिल भी हो सकता है। मैं नहीं। वो इधर आ, मेरी बात सुन इधर आ। पता भी है दफ्तरों में होता क्या है? मर्द और औरत की तमीज तो होती नहीं है वहां पे। और पहले भी तो तुम नौकरी करने निकली थी ना, फिर 2 दिन में बुखार चढ़ गया था। अब क्या करोगी भाई? पहले कौन सा काम? कब की तुमने नौकरी? की थी अपनी फीस भरने के लिए, समझ नहीं आई तो छोड़ दी। और फुप्पो, तमीज ना इंसान के अपने अंदर होती है और उसके इख्तियार में भी कि अपनी इज्जत कैसे करवाई जाती है। जब दिन रात मगजमारी के बाद मालिक 30-35 हजार मुंह पे मारे तो सारी तमीज इंसान जेब में रखकर अपनी असली रूप में आ जाता है। तो तमीज इख्तियार में होती है। वो आपको क्या लगता है मुझे सिर्फ 30-35 हजार की नौकरी ऑफर हुई है? नहीं 30-50-60 हजार मिल रहे होंगे ना इसे, क्योंकि शहर में सारे पढ़े लिखे लोग तो मर गए हैं। एक तुम ही तो हो जिसमें लोग अपनी रकम निछावर करेंगे। जी फुप्पो, एक मैं ही हूँ। और फुप्पो, आपकी सोच ना 50-60 हजार तक ही महदूद रह सकती है। अगर मैं यहाँ बता दूँ ना कि मुझे कितनी सैलरी ऑफर हुई है, फुप्पो तो सांस ही लेना भूल जाएंगी। छोड़ो ना बेटा ये सब बातें, जो भी देंगे बाद में देखा जाएगा। कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, चलो चल के तैयारी करो। नहीं अम्मी, मुझे बताने दें अब्बू को। उनको बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। मुझ में कोई टैलेंट है अब्बू, कोई कैलिबर है। इसीलिए 1.5-2 लाख ऑफर हुए मुझे। चलो ना। मेरे ख्याल से अब्बू अब तो आप मना नहीं करेंगे। जाहिर सी बात, इतनी सैलरी की वैल्यू तो होती है। मीना, अब 1.5-2 लाख की क्या गई है? हाँ, देखो बच्ची को सर दर्द की गोली खिला देना। तुम एक काम करो, तुम खाना गर्म करके दो उसे, है ना? मैं चलो रहने दो, मैं उसको बोलता हूँ ताहिरा को। SHO साहब, you were trying to reach me. What? कब? किसने करवाई? Okay. It's okay. छोटे लोगों का यही मसला होता है, 4 पैसे मिले नहीं और बिक गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ऑनेस्टली आई एम नॉट गुड। ये क्या हरकत की है तुमने? कैसी हरकत? खालिद की जमानत, यानी फॉर योर सेक मैंने इतनी एफर्ट करके उसे अरेस्ट करवाया और तुम्हारी फैमिली ने दयालु बनते हुए उसे माफ भी कर दिया, जमानत भी करवा दी और मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। अगर आपके फादर को पैसे चाहिए थे तो मुझसे ले लेते ना, लेकिन मैम मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं नहीं जानती। ये अनबिलीवेबल बात है, एक ही घर में रहते हैं आप लोग, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? अच्छा मैम देखें, अगर मेरी फैमिली से ऐसा कुछ हुआ है ना
तो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या करूं मैं आपकी शर्मिंदगी का? मेरी तो इंसल्ट हो गई है ना। ये सिला मिलता है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काम करने का। अब बहुत बहुत छोटी हरकत की है तुम्हारी फैमिली ने, और तुम लोगों पे अपना वक्त बर्बाद करने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। दो, तीन, चार, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 7। जी मामू। ये बेटा तुम्हारे 3 महीने की फीस है, इसे जमा करवा दो और अब शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। शुक्रिया मामू, आपकी तो क्या ही बात है। चलो मेरे बच्चा जा। ये इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास, पूछ सकती हूँ मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी नहीं। उस लिहाज से तुम ये सवाल मुझसे नहीं कर सकती। जब बाप दुनिया भर के सामने औलाद की इज्जत नफ्स कुचल देना, तो औलाद की जुबान सवालों के लिए खुल जाती है। सुन रही हो? ओ सुन रही हो? कैंची बस कपड़ों पर चलाना, इसकी जुबान पर ना चलाना, जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उनसे क्या कह रहे हैं? बल्कि जुबान पे ही क्यों, गले पर भी कैंची चला देना। ना जिंदा रहूंगी, ना ही आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तौबा इस्तगफार। क्यों बिला वजह गुस्सा कर रही हो? क्यों लड़ रही हो बाप से? पूछें इनसे, पूछें क्या किया है इन्होंने, क्यों करवाई आपने खालिद अंकल की जमानत? वो इंसान जो बाजार में आपकी बेटी पे गालन गलौज कर, आपके दामाद को लहू लहान कर दिया उसने चंद रुपयों के लिए, आपने जमानत करवा दी उनकी, और रुपए भी वो जिन पे अयाशी होनी। अम्मी आप जानती भी हैं कि इनकी लालच की वजह से मुझे कितने ताने मिलते हैं, सब लोग ताने देते हैं मुझे। बोलो आप, क्या हुआ जमील? बोलती क्यों बंद हो गई अब तुम्हारी? पहले तो गैरत बड़ी उमड़ उमड़ के आ रही थी, कर दिया ना बेटी ने शर्मिंदा। अरे अफसोस की बात, कम से कम बेटी की बात का भरम तो रखते। बस कर दे, बड़ी भरम रखने वाली आई। ये बातें सिर्फ ड्रामों और अखबारों में अच्छी लगती हैं, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पेट सिर्फ भरा होना चाहिए। ये जब खाली हो ना तो फिर शर्मिंदगी का बाइस बनता है, इंसान न जाने क्या कुछ कर जाता है। तो ये बात तुम्हारी इस मोटी अक्ल में कहाँ है कि जाहिल औरत। लालची इंसान, मत अपने आप को परेशान करो बेटा, कब सुधरेगा ये आदमी? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास जॉब के लिए आना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे इंटरव्यू की डेट बता दें और लोकेशन भी सेंड कर दें। थैंक यू मैम। वीरा